हाँ। और सर जो लोग लगातार काम करते रहते हैं, लगातार काम हार्ड करते वर्किंग। हैं, हार्ड वर्कर है, ठीक है। वृषभ राशि थोड़ी स्वार्थी भी है ना। तो इसको समझने के लिए, इसको समझने की जरूरत नहीं है, पहले आप लिख लो। जो टॉरस में जिसका वीनस होगा उसके पास पैसे किन तरीकों से आएंगे, क्या करे कि उसके पास खूब बढ़िया पैसे आए। टॉरस में वीनस किसका है, आप में से किसी का होना चाहिए, बताइए। टॉरस में वीनस किसका है? पूजा जी हैं? नहीं, चलिए लिखिए। थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करते रहें, कॉन्टिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करते रहें। कितना सेव करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सेव कितना करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिस्टमेटिकली सेविंग करनी है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने 1,000 रुपए सेविंग करने का नियम बनाया है कि पर डे हमें या हफ्ते में या एक महीने में इतने रुपए हमें डालने हैं, इतने रुपए हमें सेव करना है, तो फिर आपको उतना पैसा सेव करना ही है। कितना कर रहे हैं डजन मैटर, डजन में। देखो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आपको तरीके बताती है कि कैसे, कहां से, किस प्रकार से, ये सारी चीजें बताती है। मतलब आपका तरीका क्या होगा सेविंग्स को लेके, फाइनेंस को लेके, ताकि आपके पास खूब पैसा आए। अगर किसी का वीनस टॉरस में है और उसको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, रेमेडी बता रहा हूं, आप लोग पूरी लास्ट में रेमेडी 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 करोगे, उपाय बताइए उपाय बताइए, लेकिन आपको पता ही नहीं है हर क्लास में आपको उपाय ही दिए जा रहे हैं। क्योंकि जिनको तरीके पता चल गए, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता। और दुनिया का जितना भी सक्सेसफुल व्यक्ति है वो तरीके को जरूर फॉलो करता है। तो जरूरी नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजिकली जो चीजें बताई जा रही हैं प्लेनेट से कनेक्ट करके वो करता हो ना करता हो। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज फॉलो करना चाहिए, तो मैं मना नहीं कर सकता। बट जैसे आप एक, वो भी एक लैंग्वेज है, एस्ट्रोलॉजिकली भी लैंग्वेज है, वो भी कुछ सिम्टम्स बताते हैं, साइंस बताते हैं, तरीके ही बताती है हमारी कुंडली। बट होता क्या है कि उनको ज्यादातर प्लेनेट से कनेक्ट कर दिया जाता है, ज्यादातर और चीजों से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो मेन क्रक्स हट जाता है और बाकी चीजें सब प्योरिटी में है। तो ध्यान क्या रखना, सिस्टमेटिकली सेविंग्स करनी ही करनी है। भले आप एक अलग अकाउंट बना लो, कि जिसमें एक गुल्लक बना लो, पिगी बैंक बना लो, कुछ भी कर लो, बट आपको सिस्टमेटिकली करना ही करना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वीनस में टॉरस में वीनस किसी का हुआ और उसको पैसे की किल्लत हो रही हो, 5 महीने के लिए ऐसा उपाय कर ले, 1 रुपए सही, 2 रुपए सही, 10 रुपए सही, 20 रुपए सही, वो कंटिन्यू, चाहे गुल्लक बना ले, चाहे वो कोई बैंक अकाउंट अपना खोल ले। आज की डेट में तो आप 2 रुपए भी कंटिन्यू ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी अकाउंट में, कि अगर आपको पर डे 20 भी ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट अपना अकाउंट खुलवा के। अगर वो ऐसा करने लग गया तो 5 महीने नहीं लगेंगे, उसके पास कहीं से आएगी, कहां से आएगी उसको खुद भी नहीं पता होगा, लेकिन उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही होना स्टार्ट हो जाएगी, अपनी डेफिनेटली होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे लोगों को पैसे के लिए क्वालिटी टाइम देना पड़ता है, पैसे के लिए सोचना पड़ता है, पैसे के लिए, पैसे की हिफाजत करनी होती है, पैसे के लिए समय देना होता है, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ लगाएं, कहाँ रखें, ऐसा करना पड़ता है ऐसे लोगों को। और एक चीज याद रखना, जो पैसे आप सेव कर रहे हो, मैंने पहले बोला, क्वांटिटी जरूरी नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली जरूरी है। इसलिए उस पैसे को टच भी नहीं करना है। टॉरस में वीनस जिसका हो और वो सेविंग के लिए कोई एक अकाउंट खोले, उस पैसे को टच नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। और एक काम कर सकते हैं वीनस में, मतलब वीनस जिनका टॉरस में है, वो देखो, जो आप पढ़ रहे हो ना एस्ट्रोलॉजी, जैसे इसमें मुस्कान है, तो और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनके बहुत मतलब की होने वाली है सही। आपको अपने तरीके पता चल जाएंगे लाइफ में, कैसे आप
ग्रोथ पाओगे, कैसे आपका काम सही चलेगा, कैसे आपको आपका फाइनेंस मैनेजमेंट होगा। अब जो आप सीख रहे हो एक्चुअल में फाइनेंस मैनेजमेंट सीख रहे हो। मुस्कान, तुमने एमबीए में पढ़ा होगा ना फाइनेंस को सही कैसे करते हैं, शायद तुम्हारी ट्रेड जी ही है। और मैं तुम्हें एस्ट्रोलॉजिकली पढ़ा रहा हूँ, 1 लाख रुपए फीस देना है मुझे। एमबीए करा रहे हैं आपको मतलब फाइनेंस पे। तो करना क्या है, जिसका टॉरस में वीनस है उसको सिस्टमेटिकली सेविंग्स करनी है। डजंट मैटर वो कितना कर रहा है, बट कॉन्टिन्यूअसली सेविंग्स करनी है। जो सेविंग करनी है उसको टच नहीं करना है। अपने गोल्स को, अपनी एक्सपेक्टेशन को डायरी में लिखना है और 5 मिनट देखना है। अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को, अपने एक्सपेक्टेशंस को डायरी में लिखना है और 5 मिनट देखना है। क्या सेव कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सेव करना है और सेविंग को टच नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट। डे बाय डे ऐसे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रतिदिन का। कुछ लोग देखो एलआईसी ले लेते हैं पर डे की, उनका इंस्टॉलमेंट जा रहे हैं। वो मैक्सिमम वीनस, जिनका टॉरस में वीनस होगा, आप निकालो वही लोग मिलेंगे। मैंने एक एलआईसी एजेंट को कांटेक्ट किया था, मैंने कहा आप एक मेरे लिए काम करो, आपका मैं काम कर दूंगा, आप मेरे लिए काम करो। तो बोले बताइए पंडित जी। मैंने कहा आप जिनका पर डे का, जिनसे आप ले रहे हो, कुछ पर डे का भी आप दुकानदार आपके सेट हैं, 100 200 500 आपको पर डे वो देते हैं, जरा उनकी मुझे कुंडली ला के दे सकते हो। तो लगभग उसने 5 7 10 कुंडलियां मुझे दी थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, उन सब में से लगभग 80% लोग, कुछ तो बहकावे में आ जाते हैं कि हम भी कर रहे हैं तुम भी कर लो, बट जो जेन्युइन लोग थे, जो मेरे पास 10 से 12 कुंडलियां आई थी, उनमें से 8 लोग का टॉरस में वीनस था। टॉरस में वीनस। डे बाय डे इन्वेस्ट करना है। लाइफ का एम लिखें, किस ईयर में कितना चाहिए, कितना मिलना है आपको, वो लिखिए, उसे देखिए, रीड करिए, बस इतना ही करना है। ब्लू कलर ही यूज करना है लिखते समय। और जो आपकी नोटबुक होगी वो भी क्वालिटी पेज वाली होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए, थोड़ी एक्सपेंसिव होनी चाहिए और थोड़ी एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, बस इतना करना। तो टॉरस में वीनस जिसका है और वो इन सिस्टमेटिकली चीजों को फॉलो कर रहा होगा, तो उसके पास पैसे की दिक्कत नहीं होगी। उठा के देख लेना, अगर पैसे की दिक्कत होगी तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने भी आपको बताया उसको फॉलो नहीं कर रहा हो। एक्चुअल में हर व्यक्ति की डेस्टिनी तय है, उसको कैसे पैसे आएंगे, किन तरीकों से पैसे आएंगे, बस तरीका एस्ट्रोलॉजी ढूंढवा देती है। जितनी भी साइंसेस हैं वो आपको तरीके ही बताती हैं, बाकी सारी चीजें आपको खुद करनी होती। और ये बड़ी गहरी चीजें हैं, कोई बताएगा भी नहीं आपको। ये यूट्यूब मटेरियल नहीं है, याद रखना मेरी बात। ये यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको, जल्दी नहीं पाओगे, ठीक है। जेमिनी में जिसका वीनस हो, किसी का है यहाँ पे? नहीं है, चलो। अपनी फाइनेंस प्लानिंग को कम्युनिकेट करते रहें, डिस्कस करते रहें, बताते रहना है आपको, भले कोई कुछ भी बोले। किसको बताना है? किसी ना किसी को, जिसको मनो बताते रहो, बताने से ही आएगा। और ऐसे लोगों को कोई बता दे भाई पैसा बताना नहीं चाहिए, अपने गोल्स बताने नहीं चाहिए, कमी होने लग जाती है, चीजें होने लग जाती हैं, ऐसे लोगों को दुनिया बकबकिया कह सकती है, बट आता भी इनको ऐसे ही है पैसे। घर में कहीं भी जहां ऑक्सीजन मिले वहां टाइम एक्सपेंड करें, सबसे बढ़िया रहता है ऐसे लोगों को। पार्क में घूमे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, या कोई भी वृक्ष जो बढ़िया ऑक्सीजन देते हैं वहां बैठे। गोल डिस्कस करना है किसी भी व्यक्ति से, जो आपके मन का व्यक्ति मिल जाए उससे अपना गोल डिस्कस करते रहिए। आपको कितना मिलना है, कहां से मिलना है, क्या तरीके होंगे, इन सारी चीजों पर ध्यान देते रहिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। कैंसर में वीनस जिसका हो, ऐसा व्यक्ति किसी भी स्टेज में हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर,
ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो कमाए थोड़ा बहुत सर्व करे। किनको सर्व करना है? सोसाइटी के लिए कुछ सेवा करनी है, वो भी मिनिमम अमाउंट में, ज्यादा नहीं। याद रखना, कैंसर वीनस वाले को जब तक वो सर्व नहीं करता पैसे को, तब तक उसके पास पैसा आता नहीं। आप में से कौन है कैंसर में वीनस किसी का हो? है किसी का? नहीं। ऐसे व्यक्ति को अगर पैसा आ रहा होगा, जिसका कैंसर में वीनस होगा, वो कुछ ना कुछ सर्व करता ही होगा। एक मिनिमम अमाउंट करना है। भले आप 2 रुपए का एक बिस्किट खरीदो और देते रहो, एक नियम बन जाए आपका। मिनिमम अमाउंट जरूरी नहीं है 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000। कोई कौन है? किसको देना चाहिए सर? बता तो रहे हैं सर, किसी को भी दो, सोसाइटी में किसी को भी दे दो, जिसको जो समझ में आए उसको दे दे। डजंट मैटर। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देते रहिए, और ये काम घर से बाहर निकलते समय जरूर करना। जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तब ये काम आपको जरूर करना है। जरूर मतलब जरूर। घर से बाहर निकलना है तो जरूर ही करना है। लियो में वीनस, लियो में वीनस, आपके हाथ में लिक्विड कैश नहीं रखना है। प्रॉब्लम क्या होगी? ऐसे लोग जितना जरूरी होगा उतना नहीं रखेंगे, उससे 2 गुना ज्यादा रख लेंगे, उससे 2 गुना ज्यादा रखेंगे। लिक्विड कैश नहीं रखना है ऐसे लोगों को, याद रखें। नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। आगे लिखिए। तो फिर क्या करना है? अपना पैसा आप किसी को दे दीजिए, घर में मदर को, फादर को, वाइफ को, या फिर फिक्स करके रखना है। कैशलेस ट्रांजैक्शन करना है ऐसे लोगों को। और पैसा फिक्स किया है, तो अब पैसे की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो बैंक से नहीं निकालना। पैसे और आए आपके पास, उसके तरीके निकालने हैं आप। उसके लिए आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हो। ऐसे लोगों की एक क्वालिटी है, जिसका वीनस वीनस जो है लियो में होता है। ऐसे लोग अगर कोई काम शुरू करना चाहें तो हो सकता है उनके पास पैसा ना रहे, लेकिन जब वो काम शुरू कर देंगे ना, अपने आप पैसा चल के आएगा। तो ऐसे लोगों को एक रेमेडी दी जाती है, आप काम शुरू कर लो, पैसा आपके पास आए चाहे ना, अपने आप आ जाएगा पैसा। शुरू करते ही आएगा, जैसे ही शुरू करोगे वैसे ही पैसा आ जाएगा। जिसका वीनस लियो में होता है, ऐसे लोगों को जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, कोई बड़ी परेशानी आती है, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, तभी पैसा आता है और अपने आप आता है।
ऐसे लोगों के पास अगर पैसा ना हो या रुकता ना हो, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि एक नीड क्रिएट करें, एक एक अपने लिए जरूरत क्रिएट करें कि पैसा आपको क्यों चाहिए। तो अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो अपने आप पैसा आता है। चलो, तो क्या करना है, काम आपको शुरू करना है, पैसा अपने आप आएगा। पैसे को फिक्स करके रखना है, किसी को दे देना है और दे के भूल जाना है। मतलब अपने आप ऐसे व्यक्ति को दो जिस पर आपको विश्वास हो कि वो सारी चीजें अपने आप अरेंज कर ले, आपको ना करना पड़े। जितना हो सके कैशलेस ट्रांजेक्शन करें। पैसा नहीं आ रहा, इसके लिए ये नहीं सोचना है काम चालू करें ना करें, काम चालू कर दीजिए, पैसा अपने आप आ जाएगा आपके पास। और जैसे ही काम शुरू होगा वैसे ही पैसा आएगा। पैसा चाहिए और ऐसा व्यक्ति कहता रहे मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो और अगर उसको बता दिया जाए कि भाई तुम्हें पैसा क्यों चाहिए, वो जरूरत तो वो फ्रिक्वेंसी तो एनवायरनमेंट में आप भेजो, तभी आपको एनवायरनमेंट पैसा देगा। और अगर वो ये करने में कामयाब हो जाएगा तो डेफिनेटली उसके पास पैसा आ जाएगा। वर्गों में जिसका वीनस हो, ऐसे लोगों को कभी सोचना ही नहीं है कि मैं बहुत पैसा कमाऊं। वर्गों में वीनस है किसी का? लियो में वीनस है किसी का आप में से? वर्गों में नहीं है। बहुत अच्छे। कभी नहीं सोचना है कि मुझे बहुत पैसा मिलना है या मैं बहुत पैसा कमाऊं। बड़ा होने के लिए ना सोचे, बड़े अमाउंट के लिए ना सोचे। कुछ कमाना चाहते हैं तो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में कमाएं। छोटा छोटा काम करना है। तो लार्ज अमाउंट कौन रख सकता है? जिनका टॉरस लिब्रा में वीनस हो, उनको लार्ज अमाउंट अपने आप मिलता है, उनको लार्ज ही एक्सपेक्ट करना है। लेकिन जिसका वर्गों में वीनस होगा उनको टुकड़े टुकड़े में पैसा चाहिए। जैसे ग्रोसरी आइटम की दुकान है, किराने की दुकान है, परचून की दुकान है, उनका मार्जिन आप देखो कितना कम होता है। एक एक प्रोडक्ट पे 10% मिल रहा है, किसी में 5 पैसे मिल रहा है, किसी में 20 पैसे मिल रहा है, किसी में 5% मिल रहा है। बट वो थोड़ा थोड़ा करके 100 चीज बेच लेते हैं और 100 चीजों से पैसे कमा देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जिसका भी वीनस वर्गों में होगा उसको लार्ज अमाउंट पे ना फोकस करके छोटे छोटे अमाउंट्स में फोकस करने, ऐसे सारे काम करने जिनमें कम से कम चीजों जिनमें ट्रांजेक्शन्स ज्यादा हो, प्रॉफिट्स कम हो। लार्ज अमाउंट पकड़ने की कोशिश किया, फ्लॉप हो जाएगा। वीनस वर्गों में हो तो लिब्रा में, सॉरी, हर चीजें सिस्टमेटिकली, हर चीजों के लिए सिस्टमेटिकली आगे जाना है, पूरी प्लानिंग करनी है और उसे अप्लाई भी करना। छोटी छोटी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है ऐसे लोगों को। परफेक्ट प्यूपल, लेस प्यूपल और क्वालिटी सर्विस पर ही फोकस करना है, भड़बड़ा नहीं काटनी है। परफेक्ट प्यूपल, लेस प्यूपल और क्वालिटी प्यूपल, तभी पैसा आएगा, अन्यथा पैसा आपके पास नहीं आएगा। तभी पैसा आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? सर ये तो नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ आया प्यारे? तुला का शुक्र। तुला का शुक्र भाई क्यों नहीं समझ में आया बताओ? तुला में मैंने क्या लिखवाया था आपको, कोई बताएगा? जिस आप हैं क्या तुला का शुक्र में? आपका है अभिजीत जी? नहीं सर, नहीं सर। किसी का है यहाँ पे? तुला का शुक्र किसी का हो तो बताइए। जानकार आपका है लोग जी? जी आपकी आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है पैसा कमाने की? सर हमारा तो बिजनेस है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। मतलब इसमें आपको जरा भड़बड़ा नहीं चाहिए, एक नया आदमी हमें पैसा। इतना देके चला जाए बस।
नहीं हो पाएगा सर। नहीं, नहीं सर, यही कहने का आपकी मतलब हम छोटे अमाउंट के पीछे अगर भागने लगे तो सर ये हमारा बड़ा पैसा हाथ से निकल जाएगा। निकल जाएगा, यही आपकी टेंडेंसी है ना हाँ पूरी की पूरी। हाँ और सर, आप इसी से एस्ट्रोलॉजी भी मेरा काम इसीलिए सीख रहे हो कि है हमें सर। परफेक्टली आगे जाना है। एस्ट्रोलॉजी भी आप इसीलिए सीख रहे हो कि अगर मुझे किसी हाँ से सर। पैसा लेना है तो बड़े अमाउंट में पैसा लेना है। ये आपने मेरे से हाँ, डिस्कस छोटा मोटा किया काम। था। हाँ हाँ।